अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ योर डायरी एंड वी राइट इन योर डायरी। चलिए अब हम अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ आते हैं। हमारा फर्स्ट लेक्चर है उर्दू अलिफ का। आज हमने करने हैं अल्फाज जुमले। सबसे पहले आपने डेट एंड डे मेंशन करनी है, जमात का काम लिखना है और आपने लिखना है एक तरफ लिखने हैं अल्फाज और उसी तरफ फर्स्ट लाइन पे ही आपने दूसरी तरफ लिखना है जुमले। आपने मिड में लाइन लगानी है जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है। फर्स्ट वर्ड है आपका इज़्ज़त, बड़ों की इज़्ज़त करो। पायलट ने जहाज़ उड़ाया। मेहनत में कामयाबी है। अनाज, किसान अनाज उगाता है। उस्ताद की इज़्ज़त करो। सेम एज इट इज़ आपने इसी तरह वर्ड्स लिखने हैं और अच्छे से आपने वर्किंग करनी है। लेट आपका बारीक होना चाहिए और वर्किंग आपकी प्रॉपर फॉर्मेशन में होनी चाहिए। हमारा सेकंड लेक्चर है साइंस का। आज हमने साइंस के पहले हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए। आज हमने 4 क्वेश्चन स्टार्ट करना है। सबसे पहले अपने डेट एंड डे मेंशन करनी है। क्लास वर्क लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ 2 ऑब्जेक्ट दैट वर्क विद अ बैटरी। कौन से 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं या कौन सी 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो बैटरी के से हम इस्तेमाल करते हैं? आंसर है आपका टॉयज़ एंड क्लॉक, क्योंकि खिलौने जो होते हैं उनमें भी बैटरीज होती हैं और क्लॉक जो होती है उसमें भी बैटरी होती है, सेल वगैरह यूज़ होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड लेक्चर SST। अब आपने SST की कल हमने वर्किंग की थी वर्ड्स मीनिंग की। आज हमने करने हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले आपने डेट एंड डे मेंशन करनी है। फर्स्ट लाइन पे लिखने हैं आपने Q/A। सेकेंड लाइन पे आप लिखना है क्वेश्चन नंबर 1। थर्ड लाइन पे आपने क्वेश्चन लिखना है व्हेन इज़ द सन डायरेक्टली ओवरहेड। जब सूरज हमारे सरों पे होता है तब कौन सा वक्त होता है? आपने आंसर लिखना है एट नून, दोपहर का वक्त होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने वर्किंग करनी है और फॉर्मेशन में करनी है। हम अपने इस्लामियत के लेक्चर की तरफ आते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। आपने सबसे पहले डेट एंड डे लगानी है, जमात का काम लिखना है। सवाल नंबर 4, नबी कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात के बारे में एक हदीस का तर्जुमा लिखें। जवाब आपने लिखना है जो मेरी अतात करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। इसका आंसर ये है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करेगा वो जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। आपने होप सो कि आप वर्किंग इसी तरह नीट एंड क्लीन और फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने सेकंड लास्ट लेक्चर की तरफ आते हैं जो कि कंप्यूटर का है। तो आपने बुक अपनी ओपन करनी है और पेज नंबर 40, ठीक है बेटा। पेज नंबर 40 पे जो आज हमने पढ़ना है वो है लेज़र प्रिंटर, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। तो बेटा लेज़र प्रिंटर क्या है, आइए रीडिंग करते हैं। दीज प्रिंटर्स आर दी फास्टेस्ट प्रिंटर्स। ये प्रिंटर तेज़ तरीन प्रिंटर है। इट प्रिंट्स इन अ वेरी फाइन क्वालिटी। ये बहुत अच्छी क्वालिटी में प्रिंट करता है। The working of a laser printer is similar to the working of a photocopier machine. बेटा ये जो लेज़र प्रिंटर का काम है ये फ़ोटोकॉपी मशीन के काम की तरह ही होता है। It uses a laser beam to print on the paper. और ये क्या करता है, ये कागज़ात पर प्रिंट करने के लिए लेज़र बीम का इस्तेमाल करता है। दीज प्रिंटर्स आर मोर एक्सपेंसिव एंड अवेलेबल इन बोथ ब्लैक एंड वाइट और कलर टाइप्स। ये प्रिंटर जो है ये बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं, ब्लैक एंड वाइट में भी मिल जाते हैं और डिफरेंट कलर में आपको मिल जाएंगे। तो बेटा ये भी प्रिंटर ही की एक टाइप है, लेकिन ये उससे जो है अच्छा प्रिंटर है, जो जिसे क्या बोलते हैं लेज़र प्रिंटर। अब जो नीचे है हम स्पीकर्स हेडफोन्स की तरफ आते हैं। तो बेटा स्पीकर्स आपको पता है हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम कोई भी लाउड सुनना चाहते हो तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, स्पीकर। और हेडफोन्स जो है अगर आपने सिर्फ अपनी हद तक सुनना है, मतलब किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हेडफोन्स। तो पढ़ते हैं हम स्पीकर्स और हेडफोन्स आर आल्सो मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। स्पीकर या हेडफोन भी है जो वो आम आउटपुट डिवाइसेस हैं, मतलब जिन्हें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और पकड़ भी सकते हैं। दे आर यूज टू हेयर साउंड्स फ्रॉम दी कंप्यूटर। वो कंप्यूटर से आवाज़ें सुनने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इससे क्या होता है कि जब हमने कंप्यूटर से आवाज़ें सुननी होती हैं तो हम इसे इस्तेमाल करते हैं। स्पीकर आर यूज टू हेयर लाउडली। स्पीकर्स जो होते हैं वो ऊंची आवाज़ें सुनने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हेडफोन्स आर फॉर इंडिविजुअल यूज ओनली। और जो हेडफोन्स होते हैं
उन्हें सिर्फ़ आप अपनी ज़ात तक सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे होते हैं तो या आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं और आपने जो भी सुनना होता है वो आप इजीली सुन लेते हैं। व्हेन अदर डू नॉट लाइक टू हेयर यूज़ हेडफोन्स। देखें, अगर कोई नहीं पसंद करता ऊंची आवाज़ सुनना तो इसलिए आप हेडफोन इस्तेमाल करते हैं ताकि वो डिस्टर्ब ना हो और आपने जो इन्जॉय करना है वो आप इन्जॉय कर लें। तो बेटा ये आपकी रीडिंग थी, आपने डेट एंड डे मेंशन करनी है और अच्छे से इसे याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर लास्ट लेक्चर इंग्लिश ए। तो आज जो हमारी रीडिंग है पेज नंबर 73। आज जो हमारा टॉपिक है वो है माई स्कूल। डू यू नाउ व्हाट एक्साइटिंग थिंग वी विल लर्न टुडे वी लर्न अबाउट माई स्कूल। इन दिस पोइम द पोइट हैज़ डिस्क्राइब अ चाइल्ड एक्सपीरियंस ऑफ द फर्स्ट डे एट स्कूल। तो बेटा हम इसकी रीडिंग पढ़ते हैं। इसमें जो है एक जो शायर है जिसने ये पोइम लिखी है वो आपको बताएगा कि बच्चा जो है उसने अपने पहला दिन स्कूल में कैसे गुजारा। तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई हैव गोट अ ब्रांड न्यू लंच बॉक्स। वो कह रहा है मुझे जो था वो एक नया ब्रांडेड लंच बॉक्स मिला। माई शूज़ आर शाइनी क्लीन। और मेरे जो शूज़ थे, मेरे जो जूते थे वो साफ़ और चमकदार थे। आई हैव गोट ए कूल न्यू बुक बैग एंड अ पेंसिल बॉक्स डेट्स ग्रीन। बेटा वो कह रहा है कि मुझे एक नया बुक बैग मिला और एक पेंसिल बॉक्स मिला जो कि ग्रीन कलर का था, सब्ज़ रंग का था। बट लेकिन आई डोंट नाउ, लेकिन मैं नहीं जानता था कि माई टीचर, कि वहाँ मुझे कौन सी टीचर मिलेगी या मेरी टीचर कौन होंगी। और वेयर माई डेस्क विल बी, और मैंने जहाँ बैठना है मेरी मेज़ कुर्सी कौन सी होगी वो नहीं जानता था बेटा। आई डोंट नाउ इफ़ आई विल लाइक द किड्स, और मैं ये भी नहीं जानता था कि बच्चे मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। और इफ़ दे विल प्ले विद मी, और वह मेरे साथ खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। आई पीक इन साइड माई क्लासरूम, मैं अपने क्लासरूम के अंदर झांका। आई स्टैंड देयर फॉर ए वाइल, वो काफ़ी देर के लिए वहाँ पर खड़ा रहा। माई टीचर्स टॉल एंड काइंड ऑफ लाउड। वो कह रहा है कि मेरी टीचर जो थी वो काफ़ी लंबी थी और उनकी आवाज़ बहुत ऊंची थी। बट हैज़ अ ग्रेट बिग स्माइल, लेकिन उनके चेहरे पर एक बिग स्माइल थी। तो बेटा ये बच्चे ने जो है अपना फ़र्स्ट डे का एक्सपीरियंस बताया था कि उसका फ़र्स्ट डे स्कूल में कैसा गुजरा। ही रियली इन्जॉयड हिज फर्स्ट डे। ओके स्टूडेंट्स, डिड यू आल्सो इन्जॉय योर फर्स्ट डे एट स्कूल? आई थिंक सो, येस, यू मस्ट हैव इन्जॉय इट टू। तो स्टूडेंट्स ये आपकी रीडिंग है, आपने यहाँ पर डेट एंड डे मेंशन करनी है और इसे अच्छे से याद करना है। अगर आपको किसी भी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। बेटा जो भी आपको काम करवाए जा रहे हैं आपने दिल लगाकर और प्यारे प्यारे उसे अपनी नोटबुक पर भी करना है और जो रीडिंग आपको दी जा रही है आपने उसे याद भी करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।